नमस्कार मेरे प्यारे सभी दोस्तों। यह बात जो सन 1950 की है, उसमें जब गांव में अक्सर जो हमारे आपके या अगल बगल गांव में अधिकतर जो मदारी कुछ जानवरों के साथ में आया करते थे और फिर अपना खेल दिखाते और उसके बदले कुछ चावल कुछ पैसे उन लोगों को मिलता था। और एक घर घर की बात होती थी कि घर घर के बच्चे जो है बहुत ही खुशहाली से लोग देखने जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे ही नहीं बल्कि बूढ़े भी, जवान भी, हर शख्स जो उस मदारी वाले के खेल को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाता था, क्योंकि उस समय टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए कोई ऐसा वैसा साधन नहीं था। बस आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त मदारी वाला भालू का एक ऐसा वाक्य सुनाएंगे कि जिसको सुन करके आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक भालू, एक रिक्श एक लड़की को उठा करके जंगल में लेकर के जाता है, फिर उसके साथ में सारी हदें पार कर देता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए। एक इंसान, एक आदमी एक महिला के साथ में जो करता है, शादी के बाद जो रिश्ते रखता है, वो सारी हदें पार कर देता है। क्या ऐसा संभव है? अगर संभव है तो किस तरीके से? बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल बातें हैं और ये बात बहुत पुराने समय की है, क्योंकि उन लोगों के पास जो है मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, तो बस पास में बैठ करके कुछ बातें कर लेना, कहीं आग जला करके ठंडियों के मौसम में इकट्ठा होकर के बातें कर लेना, कहीं ताश की पत्तियां कर लेना, कहीं गपशप कर लेना, कहीं खेल कूद कर लेना। अगर कोई मदारी वाला आता है तो बस वहां पर मनोरंजन के लिए उससे बड़ी कोई साधन नहीं थी। यहाँ तक कि अगर बगल के गांव में मदारी वाला कोई आता था कोई खेल दिखाने, तो बगल के गांव वाले भी वहां पर पहुंच जाते थे। और एक मदारी वाला था जो अक्सर अपने साथ में एक बंदर रखा हुआ था और एक बकरी, और साथ में उसके एक भालू था, बल्कि वह भालू को बहुत ही कैद करके रखता था। और फिर वह इन जानवरों को लेकर के चला जाता था गांव में मदारी दिखाने। और जैसे जब अजीब जानवरों वाला जो मदारी है दे करके अगल बगल के गांव वाले भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू आया, भालू दादा आया। और इस तरीके से गांव की महिलाएं, जन जन लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और उस मदारी वाले के मदारी देखने के लिए। क्या गजब की वो बंदर की नाच! बंदर को तुरंत कहता तो खंबे पे चढ़ता, तुरंत कहता तो उतर जाता। बंदर जो डंडे लेकर के नाच लगाता, फिर जो बकरी की जब बारी आती तो एक पतले से डंडे पर चढ़ जाती है, दो पैरों पे खड़े हो जाती। ऐसे अजीब हरकतें करती जिसको देख करके लोगों को यकीन ही नहीं होता आखिर इतने अच्छे कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती भालू की, तो भालू को देख करके कुछ लोग डरते भी कि एक पंजा अगर मार देता। लेकिन चाहे जैसे भी हो, मदारी वाला उसे कंट्रोल करके रखता था। मदारी वाले के इशारे पे वह सर्कल में खड़ा हो जाता और फिर वहां पर अपनी नाच दिखाता, दोनों हाथों को ऊपर करके गर्दन हिलाता, अजीब तरीके से आगे चलता, पीछे चलता, उल्टा खड़ा होता, गोल गोल घूमता, ऐसे अजीब तरीके से वो नाच करता, जिससे बहुत ही अच्छा लोगों को लगता था। और फिर उसके बदले गांव वाले कुछ चावल, आटा, अनाज, पैसे जो से हो सकता था वो देते थे, क्योंकि गांव वालों का मनोरंजन का साधन जो था। और इससे अधिकतर वह मदारी वाला उस गांव में आता, चूंकि वह गांव बहुत ही बड़ा था। लेकिन जिस जगह पर वो मदारी वाला मदारी दिखाता ना, उसी के बगल में एक घर था, जिस घर में एक लड़की रहती थी। और वो लड़की सियानी थी, जवान हो चुकी थी। लेकिन जब वो लड़की मदारी दिखाने वाला जब आता था, तो वह भी लड़की बहुत ही उत्साहित होकर के उस मदारी वाले के खेल देखने के लिए जाती थी। लेकिन वो अपने छत पर से देखती थी। लेकिन गजब की बात तब हो जाती है कि एक बार वह भालू अपनी नाच दिखा रहा था, गर्दन ऊपर करके, सर ऊपर करके। तब तक जो भालू की नजर जो है उस लड़की पर पड़ जाती है, और जैसे लड़की पर पड़ जाती है, लड़की की भी नजर उस भालू पर पड़ जाती है, और भालू उसको देखने लगता है, लड़की वो भालू को देखने लगती है। और भालू अपनी नाच दिखाता रहता, दिखाता रहता, दिखाते रहता, और वो उसको देखते जाता है, देखते जाता है, देखते जाता है। इधर मदारी वाला तो उसको कंट्रोल करता है, बोलता है कुछ और लेकिन करता कुछ और। वो भालू मदारी वाले की बातों को नहीं सुनता है। अब जो नहीं सुनता है तो सोचता है कि शायद वह अपना आपा खो बैठा है, और एक चाबुक मारता है उसे कंट्रोल करके। फिर से वो मदारी वाला उस दिन खेल समाप्त करके तो चला जाता है। लेकिन यह बात जो है,
यह दृश्य उस भालू वाले को भूल नहीं रही थी। उस लड़की का चेहरा उसके आंखों में बस गया था। पता नहीं कैसा इंसान और जानवर वाला प्रेम। इधर यह लड़की को भी उस भालू की आंखों में देख करके ऐसा कुछ कुछ होने लगा था कि जो इंसान और जानवरों के बीच में ऐसा गहरा संबंध, उसका दिल उसकी तरफ क्यों खींचा जा रहा था, उस लड़की को कुछ नहीं पता था। उसे कुछ भी नहीं पता था। और फिर एक सप्ताह बाद वही मदारी वाला फिर से भालू को लेकर के, बंदर को लेकर के, बकरी को ले चकर गए, वहां पर नाच दिखाने चला था। बंदर की नाच दिखाया। बंदर ऊपर चढ़ता, नीचे चढ़ता, इधर देखता, उधर देखता, लेकिन वह भालू बैठा जरूर था, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की को ढूंढ रही थी। और बस जैसे ही जब उस भालू का नंबर आया नाच दिखाने का, भालू तो नाच दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नजरें उस लड़की को ही ढूंढ रही थी। और जैसे उसकी नजरें उस लड़की पर पड़ी, उस लड़की की नजर उस पर पड़ी जो छत पर से देख रही थी, दोनों की आंखों से आंखें मिली। उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि मानो कितना जन्मों का प्रेम इस भालू के साथ में। उसे समझ ही नहीं रहा था कि आखिर मेरा इसके प्रति इतना प्रेम क्यों दिखाई दे रहा है। और ये भालू वाला अपना आपा फिर से खो बैठता है। मदारी वाला कुछ भी बोलता लेकिन कुछ करता ही नहीं है। कुछ करता नहीं है, करता कुछ और है, कहता कुछ और है। कुछ समझ नहीं आता मदारी वाले को आखिर ये क्या हो गया है। चूंकि काफी देर हो गई और मदारी वाले ने किसी तरीके से खेल तो समाप्त किया। और फिर जब देर हो गई तो उसने सोचा कि गांव के बाहर ही हम यहीं पर रुक लेंगे, फिर सुबह होकर के निकल चलेंगे। तो मदारी वाला अपने जानवरों को लेकर के गांव के बाहर ही रुक गया। चूंकि भालू था, भालू को सीकर में बांधा हुआ था, लेकिन भालू के बस मन और मस्तिष्क में उस लड़की का चेहरा बस गया था। इधर यह लड़की को बार बार भालू की याद आती थी, लेकिन समझ नहीं आता कि उसे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा दिल उसकी तरफ क्यों खींचा खींचा चला जा रहा है। रात का समय हुआ। भालू ने अचानक उथल पुथल करना शुरू कर दिया। शिकर में से, जंजीर में से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उधर मदारी वाला मस्त सोया था। और आखिरकार वह भालू सफल हो गया अपने मिशन में। और धीरे धीरे भारी पांव से चलते हुए उस लड़की के घर पर आया। काफी रात हो चुकी थी और उस घर का दरवाजा खटखटाता है। और जैसे घर का दरवाजा खटखटाता है तो उस दिन उस लड़की के घर में वह एक लड़की थी और उसके पिताजी थे और कोई नहीं था। तो पिताजी ने सोचा आखिर इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा है, वो भी इतना जोर से। तो उसने सोचा कि शायद कोई चोर और होगा, कोई बदमाश होगा। लेकिन जब बार बार खटखटाने की आवाज आई तो दरवाजे के पास में आकर के बोला, अरे बताओ तुम कौन हो, क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो। कोई आवाज नहीं आती है। पिताजी को और डर हो जाता, लेकिन ये दरवाजा पर धक्का मारता। डरते डरते उस दरवाजे को उस लड़की के पिताजी ने खोला, लेकिन जैसे देखा भालू तेजी से फिर से बंद किया। लेकिन चूंकि दरवाजा खोल चुका था और भालू फिर से जोर जोर से धक्का देना शुरू कर देता है, तो उसके पिताजी डर जाते हैं और लगते हैं चिल्लाने, हल्ला करने लगते हैं। और आखिरकार इधर तब तक भालू सफल हो जाता है उस दरवाजे को धक्का देने में। उस लड़की के बाप को दूर धकेल लेता है और फिर उस लड़की को कमरे कमरे जाकर के खोजना शुरू कर देता है। इधर गांव में तबाही मच जाती है, लोगों में हलचल मच जाती है कि भालू आया, भालू आया, भालू आया। और आखिरकार जब उस लड़की को पा जाता है तो लड़की सोई हुई थी, उसे कुछ नहीं पता होता। लेकिन इतना हलचल होने के बाद उस लड़की का नींद खुल गया रहता है। वह भी डर जाती, मेरे घर में भालू आ गया। उस भालू को देख करके वो डर जाती, अरे ये क्या हो गया, भालू भालू, अरे अब तो मेरे को मार देगा, मेरे को मार देगा। लेकिन वो भालू जो है उस लड़की को उठा करके बिल्कुल बहुत ही सेफ्टी से वह जो जंगल की तरफ लेकर के चला गया। जब जंगल की तरफ लेकर के चला गया, उसके पिता ने जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी को ले गया। और जो है उसी रात को सभी लोग लाठी, डंडा, भाला जैसे भी हो सके लेकर उस मदारी वाले के पास पहुंचे। तो मदारी वाला मस्त घोड़ा बेच करके सोया होता हो। उन लोगों ने उसको जगाया, कह करे तुम्हारा भालू ने ऐसा ऐसा कांड किया है और भालू लड़की को लेकर के कहाँ ले गया। उसने कहा, अरे भालू और नहीं है। वो बहुत आश्चर्यजनक हुआ, चकित रह गया, कैसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसी जंगल में गया होगा और कहीं पर वह जरूर होगा। अब वो गांव वाले मिलकर के उसके साथ में उस लड़की को, भालू को, चूंकि रात था तो रात में तो नहीं खो सकते और दिन के समय वे सब ढूंढना शुरू कर देते हैं।
जब ढूंढना शुरू कर देते हैं तो एक दिन उस दिन पूरा बीत जाता है। और ऐसे करते करते वे गांव वाले उस लड़की को खोजने के चक्कर में अपने अपने हथियार ले करके 1 सप्ताह तक उस जंगल में खोजते रहे, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं मिलता है, ना तो भालू का ना तो लड़की का। उस लड़की के बाप ने उम्मीद छोड़ दिया कि शायद अब मेरे लड़की को मार दिया होगा। लेकिन तब तक अचानक उन लोगों की नजर एक झोपड़ी पर पहुंचती है। और झोपड़ी काफी टूटी फूटी थी। सोचते कि शायद उस झोपड़ी में छुपा होगा। और जब वह उस झोपड़ी में जाते हैं तो क्या देखते हैं, जो दृश्य देखते हुए सभी के सारे लोग देख करके हैरान रह जाते हैं। क्योंकि वहां पर देखते हैं कि एक खूबसूरत नौजवान लड़का, जिसकी बाहों में वो लड़की आराम से मस्त लेटी पड़ी है, सोई हुई है। उस लड़की के बाप ने अपनी बेटी को पहचान लिया। कहा, बेटी, तुरंत उसका आंख खुल जाती है। उस लड़की का भी आंख खुल जाता है। उसने कहा, बेटी तुम यहाँ पर कैसे? ये लड़का कौन है? उसने कहा, पिताजी आप इसे नहीं पहचानते? उसने कहा, नहीं मैं तो नहीं पहचानता। गाँव वालों ने मिलकर, अरे तुमको तो एक भालू उठा करके लाया था ना, लेकिन फिर ये लड़का कैसे? क्या ये लड़का ने बचाया क्या? उस लड़की ने कहा, नहीं पिताजी। और फिर उस भालू ने कहा, उस लड़की ने कहा कि मैं सारी की सारी बात बताता हूँ, आखिर बात क्या है। दरअसल बात यह है कि मैं और यह बहुत सच्चे आशिक थे पिछले जमाने में, लेकिन इसे अपना प्यार भूल गया था। लेकिन मैं एक दिन इसी जंगल में शिकार करने के लिए आया था और मैं चिड़ियाओं को मारता था। और मैंने एक चिड़िया को गुलेल से निशाना लगाया और जैसे निशाना लगाया वो चिड़िया को लग गया और वो चिड़िया नीचे आकर के गिरी। लेकिन जब वो चिड़िया नीचे आकर गिरती है ना, उसी पेड़ के नीचे एक ऋषि महात्मा जो लंबे दिनों से तपस्या कर रहे थे, और जब उनकी गोद में वह चिड़िया खून से लथपथ गिरती है तो उनका ध्यान भंग हो जाता है। चिड़िया काफी दर्द में थी और उसका ध्यान जब ऋषि महात्मा का भंग हो जाता तो मैं दौड़ता दौड़ता वहां पर पहुंच गया और उसने कहा, करी तुमको जीव जंतु पर दया नहीं आती है? तुमको नहीं पता है कैसे क्या करना है? और इतना कहने के बाद उस महात्मा ने मेरे को तुरंत साफ दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम इसी वन में वृक्ष बन करके भटकते रहोगे। मेरे को बहुत ही पछतावा हुआ, मेरे को अपने गलती का आभास हुआ। तो फिर मैंने साधु बाबा से कहा, साधु बाबा मुझसे गलती हो गई, मेरे को माफ कर दीजिए। उसने कहा कि तुम्हें माफी तो नहीं मिल सकती, लेकिन इस सांप से मुक्ति का तरीका अवश्य है। उसने एक पर्ची दिया और उस पर्ची में लिखा था कि अगर वृक्ष बनने के बाद अगर कोई लड़की तुमसे शादी कर लेगी तो फिर तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरीके से मैं वृक्ष बन गया था और बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि आखिर मुझे से कौन लड़की शादी करेगी। मैं वृक्ष हूँ। लेकिन जब इस मदारी वाले के पास में गया और मेरी नजर इस लड़की से पड़ी थी, अभी लड़की मेरे को बार बार देखती और मैं भी इसकी तरफ देखता। इसके भी दिल में हमें लगा था कुछ कुछ हो रहा था, क्योंकि इसकी नजरें हट नहीं रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि इससे अच्छा कोई और मौका नहीं होगा और मैं इसे उठा करके लेकर के आया और इस पेपर पर को मैंने इसके हाथों में दिया, या पढ़ी। और फिर इस लड़की ने मेरे साथ में शादी किया और जैसे ही शादी किया कुछ देर बाद मेरे को उस ऋषि महात्मा के साप से मुक्ति मिल जाती है और फिर मैं इंसान बन जाता हूँ। और इस तरीके से मेरी प्रेमिका भी मेरे को मिल जाती है और मेरे को भी अपने साप से मुक्ति हो जाती है। अब बताइए आप लोग कि मैंने क्या गलत काम किया है? सारे के सारे गांव वालों को ऐसा हादसा सुन करके बड़े ही आश्चर्यजनक होता है। चूंकि यह कहानी बहुत पहले पुराने समय की बात है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि यह कहानी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।